baby. Ito जो पोला जो कहते ओए जो ना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और बिल्कुल थोड़े से घंटों के बाद मेरी फ़्लाइट थी बहरीन के लिए। लिटरली देख लें मुझे, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ वेट पर, क्योंकि मैंने अपनी किटन्स के लिए और कैट के लिए लेनी थी कुछ मेडिकेशन यहाँ से। तो मैं यहाँ पर आई थी और ये किटन इतनी यार इतनी फ्रेंडली थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे कहते हैं ना, देखते प्यार हो जाता है, मुझे इसे देखते ही प्यार हो गया था। लाइक ये मेरी बिल्कुल मेरे साथ चिपक रही है, मेरे ऊपर चढ़ रही है। इसने लिटरली मेरे अबाए पर चढ़ के मेरे शोल्डर पर आ गई थी और मुझे मेरे साथ अपना हेड लगा रही है और बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही थी। मुझे तो इसे देखते ही बिल्कुल था कि यार इसको किसी तरीके से मैं रख सकती। काश अगर तो मैं होती ना लाहौर में, तो मैंने हर सूरत इसको बाय करना था, बट क्योंकि मुझे बहरीन जाना था, आई कुडंट कीप हर, आई कुडंट बाय हर। तो बस नहीं, बस फिर वहीं छोड़ कर आ गई। बट शी वॉज रियली अडोरेबल और ही वॉज। मैं जैसे अभी क्लिनिक में एंटर हुई हूँ ना, ये किटन जो है दौड़ के मेरे पास आया है और आई वॉज लाइक रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि मोस्टली अगर आप किटन्स को देखें, आप पहली बार उनको फ्रंट करें तो वो तो छुपते हैं और म्याऊं म्याऊं करते हैं, बल्कि छुप ही जाते हैं। म्याऊं में भी क्या करना है, छुप ही जाते हैं। और ये लिटरली मेरे ऊपर चढ़ रही है और खुद ही से प्यार ले रही थी। बहुत ही माशाल्लाह अडोरेबल। ये इतनी फ्रेंडली क्यों है? बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है यार। ये कितने की है? ये हम लोगों ने रस्ती की थी, ये थोड़ी फ्लाइट दे के गया था। अच्छा, ये थोड़ी बीमार हुई थी, अब पेट ठीक है? में पानी पड़ गया। हम बिल्कुल अब ठीक है। ये ना ना मेल है फीमेल है? मेल है। चलो मुझे दवाई रीजनेबल लगाइएगा, मैं इधर से लेके जाती हूँ। आजा। ओए मेरा बेबी, ओए जोनो, आजा। एक्सपायर्ड ना हो, अच्छे से देख लेना बेटा। दिखाइएगा मुझे। ये टैबलेट्स है? ये सेम वही चीज़ है जो आप हाँ जी, मुझे पर मुझे रेशो कैसे। और ये देखें जी, मुझे मेरी अम्मी ने पंजीरी बना के दी है देसी। ये मैं रख चुकी हूँ अंदर। ये देखिए जी पंजीरी, ज़बरदस्त किस्म की अम्मी ने पंजीरी बनाई है। अभी इन्हें मैंने अभी डिब्बों में बंद किया है। और ये मेरी चच्ची ने मेरे लिए स्पेशल कुकीज़ बनाई हैं, कोकोनट वाली हैं और नीचे बादाम वाली हैं। ये देखें कितनी टेस्टी और यमी लग रही हैं। ठीक है ना, बस इन्हें मैं अब बंद करने लगी हूँ। पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ये रे बैग्स, कुछ चीज़ें बस ऊपर पड़ी हैं, तो ऑलमोस्ट अब डन हो गया है। अब बस इसको रैप अप करना है, क्योंकि जो है मेरी हेल्पर, उसने इधर ही लगाए हुए थे कपड़े प्रेस करने के लिए, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैस मचा हुआ है। ठीक है, अब मैं इन्हें अंदर रखने लगी हूँ। रैंडम सा ही, मैंने कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं, मैंने इसको क्लिंग फिल्म से रैप किया। अब इसकी बारी है, अब इसको रैप कर लेती हूँ। अभी मैं क्लिनिक से निकली थी तो मुझे कॉल आ गई थी कि भाई कब आओगी, और आओगी तो आते वक्त रोहिणी नान लेती भी आना। तो खैर हम लोग रोहिणी नान लेने के लिए रुके। तो लिटरली लाहौरी जो है ना, वाकई नानों के पीछे पागल है। हमारी बारी ही नहीं थी आ रही। आई थिंक वो ब्रेक थी। ऑफिस वगैरह में तो काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और उनके पास ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इतनी देर लग गई ना नान लेने में, मैं आपको बता नहीं सकती। उनके पास इतनी डिलीवरीज थी कि बस पैक कर ही जा रहे थे और दिए जा रहे थे, हैंड ओवर किए जा रहे थे। तो हमारी बारी ही नहीं थी आ रही। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बारी है, हम लोग नान लिए घर पहुंचे। घर पहुंचे तो बस मेरा ये छोटा सा बैग रह गया था, जिसमें मैंने आपने देखा कुकीज़ वगैरह रखनी थी, बस वो रखी। और उसके बाद जो है ना, अब क्या हुआ, पानी चला गया। और पानी आना था 5 बजे। लिटरली आपको बता नहीं सकती, मेरे से पहले भी एक बार ऐसे हुआ। पिछले से पिछले साल हम लोगों ने निकला था, पानी चला गया। तो पानी ये होता है कि मोटर जो है रात को चलाओ तो भर जाता है, और अगर फिर पूरा दिन चलाते रहो तो टंकी नहीं भरती है। तो है जी, एनीवेज पानी नहीं आना था 5 बजे, और 5 बजे तक हम लोगों ने निकल जाना था सूरत। ओके सोखे होके सारा कुछ मैंने बच्चों को रेडी किया, खुद रेडी हुई, निकले हम लोग। मगरिब रास्ते में पड़ी। और ये मेरा सबसे ज़्यादा जो है ना, क्या कह सकते हैं इसे, बहुत ही ज़्यादा मैं सैड होती हूँ जब मैं घर से निकलती हूँ। और जो मैं रोना शुरू करती हूँ, मेरी आंसू थमते ही नहीं है। मैं जितना मर्जी कोशिश करूँ, ध्यान इधर उधर लगाऊं, मेरी आंखें सूज जाती हैं, पूरी आंखें, नाक,
मेरी लिप्स सब चीज़ से जो है लाल हो जाती हैं, इतना मैं रोती हूँ, मेरे कंट्रोल में नहीं है, लाइक ये मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकती। मेरा उस टाइम दिल चाह रहा होता है यार काश थोड़ी देर और रह लें, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी देर के लिए और टाइम स्पेंड कर लें, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता और आपको वापस जाना होता है और ये बहुत ही उदासी वाले लम्हात होते हैं और साथ में बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं, उनको भी देखना होता है। और इस बार तो हमें एयरपोर्ट पे बहुत खबरी हुई, बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, लाइक लिटरली पूरे 3 घंटे हमें जो है वो अपना सामान बुक करने में लग गए, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्यू लंबी थी और फिर इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़्यादा थी। खैर जी, यहाँ पर हम लोग बहरीन पहुँच चुके हैं और ये बहरीन का एयरपोर्ट है। यहाँ पर मैं पी रही थी पानी और ये बहुत ही शानदार बहरीन का एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बड़ा है और निहायत नीट एंड क्लीन और बहुत मज़े का है, ठीक है। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऐसे जितनी अलाउ नहीं है, तो थोड़ी बहुत ही जो मैं कर रही होती हूँ वो करती हूँ, वरना वो अगर देख लें आपको रिकॉर्ड करते हुए तो वो इमीडिएटली कहते हैं अपना कैमरा बंद कर दें, ठीक है जी। अभी है, सीधी चलो, सीधी चलो। यहाँ पर ट्रॉलीज जो है वो मूव करना बहुत ईजी है, क्योंकि आपने हल्का सा प्रेस करना होता है और ट्रॉली खुद ब खुद चलती है, मतलब बहुत ईजिली आपने हल्का सा हाथ लगाना तो ट्रॉली चल पड़ती है। इवन बच्चे भी चला लेते हैं, बट चूंकि उनको आगे से नज़र नहीं आ रहा होता, बैग्स होते हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ। बट वो एक जो है ना, उन्हें लड़ाई लाजमी करनी होती है कि हम चलाएंगे हम चलाएंगे, तो थोड़ा बहुत फिर मैं उनको चलाने देती हूँ। और यहाँ पर जो सैनिटाइज़र देख लिया था ईमान ने, और ईमान शुरू हो जाती है, फिर अब अबिया तो कॉपी करना होता है उसने, जो बड़े बहन भाई करेंगे वो लाजमी करेगी। तो यहाँ पर अबिया वाज लाइक कि नहीं भाई मुझे सैनिटाइजर चाहिए, मैं भी करूँगी, मैं भी उसको जो है अपने अच्छे से हाथों पे लगाऊंगी। तो खैर फिर मैं उसको लेकर गई, उसका हाथ ऊपर मैंने किया तो उसका सैनिटाइजर तक वो बीप, लाइक वो सिग्नल गया और बीप आया और फिर वो जो है सैनिटाइजर आया तो उसने अपने हाथों पे लगाया और मेरी जान जो है ना अबिया ने बख्शी। और यहाँ पर जो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो मंगवाई हुई थी, वैन टाइप मंगवाई हुई थी, क्योंकि गाड़ी में तो सामान आना नहीं था। एक बड़ी सी वैन जो होती है, जो यहाँ पे स्कूल्स के लिए यूज़ होती है आने जाने के लिए, तो वो वाली वैन हम लोगों ने मंगाई हुई थी, बस उसी का वेट कर रहे थे। एक्चुअली वो हमारे पहुँचने से पहले ही पहुँच चुकी हुई थी, बट यहाँ पर आप गाड़ी ऐसे सामने पार्क नहीं कर सकते, अब तो लाहौर में भी नहीं कर सकते, आप किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं कर सकते। और यहाँ पर खैर थोड़ी ज़्यादा सख्ती है, तो बिल्कुल ही आप करीब करीब भी कहीं पार्क नहीं कर सकते, आप जाके एक स्पेसिफाइड कोई एरिया है वहाँ जाके आप रुक सकते हैं और फिर जब हम कॉल करेंगे तभी आ सकते हैं। तो खैर जी, हम लोग यहाँ पर घर आ चुके हैं और सामान ऊपर आ रहा था और मोची और ब्लैकी हमें वेलकम कर रहे थे, यानी छुप छुप कर। और माशाल्लाह इनकी सेहत ठीक ठाक हुई हुई थी और इतने ज़्यादा ये बड़े हो गए हुए थे माशाल्लाह। और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे देखकर किटन्स को ना, कि इतने बड़े हो गए माशाल्लाह। और आई एम वाज लाइक कि अब आ जाए मेरे पास ब्लैकी। मैंने कहा इतनी देर बाद अगर आप मिलोगे तो फ़ौरन ब्लैकी थोड़ी आ जाएगा आपके पास। खैर जी, थोड़ी बहुत मैंने सफाई की और उसके बाद बच्चों को चेंज वगैरह किया, खाना बिनिश ने बनाया हुआ था, बिनिश की तरफ खाना खाया और आखिर हम लोग सो गए। सुबह उठी तो मैं बस उठते ही मैंने सफाइयाँ वगैरह शुरू कर दी थोड़ी सी मज़ीद। अब मैं इन सारे बॉक्सेस को जो है ना, कंटेनर्स जितने भी हैं मेरे पास, इन सारों को वॉश करूँगी, वॉश कर दूँगी। बास्केट मैंने वॉश करके रख दी जिन पर ये चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। फिर इसके बाद इनको वापस उस जगह पर रखती हूँ। ऑलमोस्ट घर साफ़ है, बस ये डस्ट बहुत ज़्यादा है और क्योंकि बिल्लियाँ भी घर पे हैं तो बहुत ज़्यादा उनके बाल हट चुके हैं, तो उसकी वजह से सफाई करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा डिटेल में। और यहाँ पर मोची मेरे इर्द गिर्द तवाफ़ कर रहा था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वो इस टाइम वो खाना भी जो है वो लिवर चाह रहा था। और बिस्किट जो है मेरे पास वैसे भी ख़त्म हो गए थे, लाइक जो कैट फूड है उनके मैं बिस्किट कहती हूँ, तो वो भी ख़त्म हो गए थे, आज ही ख़त्म हुए थे। मुझे बिनिश बता रही थी कि जब आप लोग आए हैं ना तो लास्ट बैच हम लोगों ने डाला है और पैकेट मैंने डस्टबिन में फेंका है। मोची म्याऊ म्याऊ। मैं दरअसल मोचे का ध्यान बटा रही थी, क्योंकि अभी डिफ्रोस्ट होने में बहुत टाइम लगना था लिवर को, तो मैंने कहा जितनी देर में इसको मैं थोड़ा सा बहला लेती हूँ किसी तरीके से ये ज़रा शांत हो जाए, लाइक खामोश हो जाए, फिर मैं इसको जो है वो लिवर डालती हूँ।
यहाँ पर मैंने मोची को मोची का खाना दिया और साथ में ज़ीशान बच्चों को लेकर गए हुए थे अलबेक, बल्कि मैं भी गई थी, याद आया मैं भी गई थी, बट आई वाज़न्ट हंग्री एट दैट टाइम क्योंकि मुझे थकावट बहुत थी और जब मुझे ज़्यादा थकावट हो जाती है ना तो बाज़ मैं बिल्कुल खाना नहीं खाती हूँ, मुझे भूख नहीं लगती है। तो ज़ीशान ने ऑर्डर तो ज़रूर किया था मेरे लिए बर्गर, बट मैंने खाया नहीं था तो मैं घर ले आई थी। तो अब मुझे भूख लग रही थी तो बस मैं वो खा रही थी अलबेक, और उसके बाद रात को भी बच्चों को खाना वाना हम लोगों ने पता नहीं क्या खाया था, मैं भूल गई हूँ बिल्कुल, खिलाया और फिर हम लोग सो गए। तो और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है तो यहाँ पर मैं जो है ईमान से कह रही थी मेरी हेल्प करो बेटा, अब आप बड़ी होगी, मैं बहुत थक जाती हूँ, तो थोड़ा सा ना आप जब उठते हो तो अपनी चादर वगैरह कंफर्टर वगैरह को खुद ही फोल्ड कर रखना सीखो, यू आर नाउ अ ग्रोन अप गर्ल। तो मेरी हेल्प करवा रही थी ईमान। चेंज कोई नहीं हुआ अभी, बाहर इनका लाइक गर्मी है और ठीक ठाक गर्मी है, बट क्या नाम है, सर्दी लग रही थी रात को और बाहर कड़कड़ाती हुई धूप है, कड़कड़ाती कहते हैं ना, बहुत लाइक तेज़ धूप है। मैं अब इसको फोल्ड कर लूँ। ईमान ऐसे नहीं बेटा, फोल्ड करके रखना है ईमान, तो मम्मा फोल्ड करती हैं, आप देखो मम्मा कैसे फोल्ड करती हैं। देन रोज़ अब अपनी जो आप अपनी देते हो ना आपने खुद ही फोल्ड करना है, ओके जी। एक्चुअली जब हम लोग आए थे, हम लोग अभी नहीं आए हैं, हम लोग थोड़ी देर हो गई हम लोग को बहरीन में आए हुए, बट आई वाज़न्ट रिकॉर्डिंग एंड आई वाज़न्ट अपलोडिंग द वीडियोस बिकॉज व्यूज़ भी नहीं थे आ रही, कुछ मेरी अपनी सुस्ती थी, तो बस मैंने इसलिए अपलोड नहीं किए वीडियोस। तो बहरहाल जब हम लोग आए मौसम तो ऑब्वियसली चेंज हो चुका हुआ था, बट सुबह जो है ना सही वाली धूप होती थी, रात को थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता था कि बच्चों को कंफर्टर देने की ज़रूरत पड़ती थी। लाइक अब तो दिसंबर आ गया, स्टिल मुझे सुबह इतनी वो लग रही होती है ना गर्मी बाजू का, जब मैं काम कर रही होती हूँ, हाँ बैठ जाओ तो मौसम ठीक होता है, विदाउट आप फैन बैठ सकते हो, बट बाजू का इतनी एकदम से गर्मी लगने लग जाती है किचन में, स्पेशली मैं थोड़ी देर के लिए अभी भी एसी ऑन कर लेती हूँ। तो इस बार जो है मौसम बहुत कम चेंज हुआ है, किसी किसी दिन ज़्यादा ठंड लगती है, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाता है मौसम, अदरवाइज कभी कभार बीच में पंखा लगाना पड़ता है, और अगर मैं किचन में जाऊँ तो थोड़ी देर के लिए लाइक 15-20 मिनट के लिए मुझे एसी ऑन करना पड़ता है ताकि ज़रा टेम्परेचर मज़े का हो सके। तो ये सूरत हाल चल रही है फ़िलहाल टेम्परेचर की यहाँ पर। हाँ, रात को आपने अगर बाहर निकला, बहुत ठंडी हवा चलती है, तो बच्चों को भी कवर करके निकलें और खुद भी अच्छे से कवर होकर निकलें, क्योंकि फिर बहुत बुरा आप बीमार होते हैं, जो ठंडी हवाओं से आप बीमार होते हो। और लगे हाथों मैंने सोचा कि ड्रॉअर्स भी साफ़ कर लूँ ताकि मैक्सिमम काम मेरा जितना हो सके वो निमट जाए। और 3 दिन के अंदर जब मैं आई हूँ मैंने सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने सेट कर ली थी, एक्सेप्ट मेरा 1-2 बैग जो काफ़ी देर मेरे पड़े रहे हैं, और फिर मैंने उनको जाके जो है ना अनपैक किया। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।